बाबा साहब ने ये आरएसएस से पहले ही समता सैनिक दल की स्थापना की। ये जो आरएसएस है, जो आज सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा खूंखार है, देश की को विघटन कर रहा है, उससे पहले बाबा साहब ने समानता का पाठ पढ़ाया। समानता का पाठ पढ़ाया, सुनिए मेरी बात सुनिए, समाज को पाठ पढ़ाया। आज आरएसएस पूरे देश में अपने सदस्य बना लिया है, समता सैनिक दल क्यों कमजोर रह गया? ये समता सवाल बनता है। मैं बताऊंगा कि उसको जो है आरएसएस को सरकार की संरक्षण मिलती है, संरक्षण मिलता है, और हमारे समता सैनिक दल को अपना ही संरक्षण मिलता है। अपने बाबा साहब जब मीटिंग करते थे तो बाबा साहब पुलिस नहीं लेते थे, उन्होंने समता सैनिक दल के जवानों को अपने मीटिंग में वो रखा था संरक्षण के लिए, और बाबा साहब की संरक्षण में ही मीटिंग होती थी, उनकी समता सैनिक दल की संरक्षण में मीटिंग होती थी, क्योंकि बाबा साहब को यकीन नहीं था, पहले से ही यकीन नहीं था कि ये भ्रष्टाचारी है, ये जो है हमारे ऊपर कभी भी अत्याचार कर सकते हैं। बाबा साहब ने अत्याचार को सहा है और उन्होंने उससे सावधान रहने के लिए हमको समता सैनिक दल दिया है। उसमें समानता, मित्रता और सारी चीजें भरी हैं, जिससे हम जो पिछड़े नहीं है, हम आप आरएसएस से पिछड़े नहीं हैं। आरएसएस वाले भी जो है तंग हैं, परेशान हैं। वो कहते हैं जो आरएसएस में अच्छी विचारधारा के हैं, वो कह रहे हैं हमको दबाया जा रहा है, हमको कुचला जा रहा है, हमारी भावनाओं की कदर नहीं हो रही है। वे भी निकल करके उधर इधर को भाग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समता सैनिक दल ही एक सच्चा दल है, बाबा साहब का एक अच्छा दल है, सबसे श्रेष्ठ दल है। इसको हमें बढ़ाना चाहिए, जगह जगह शाखाएं लगानी चाहिए, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो और हम जो बाबा साहब की तरह, जैसे बाबा साहब अपनी मीटिंग में, अपनी सभाओं में समता सैनिक दल के ही जवानों को रखते थे, और आज हमें भी, क्योंकि पुलिस जो है, जो हमारे लोग सही काम करते हैं उसको उस पर अत्याचार करती है। हमको पुलिस पे यकीन नहीं है, हमको हिंदू जो वो है रीतियां, उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। देखिए ये जो देवी देवता हैं, 33 करोड़, हम कहते हैं भाई 33 करोड़, पहले जनसंख्या ही नहीं थी, तो वे कहते हैं 33 प्रकार के, कोटि का मतलब होता है प्रकार। वे हमको तरह तरह से गुमराह करते हैं। ये जो है तो कुछ और बता देते हैं, तो कभी किसी का कुछ। अब जैसे उसको उसमें आई थी शूद्र ढोल गंवार पशु नारी, ये ताड़न के अधिकार। अब ताड़ने का अधिकार कह रहे शिक्षा का। अरे जानवर को कौन सी शिक्षा दे रहा तू, ढोल को कौन सी शिक्षा दे रहा है? तो ये हमको गुमराह करने का उनका एक माध्यम है, हमको गुमराह करते रहते हैं। लेकिन हमें जो है, अब हम जो शिक्षा के, हमारे जो बाबा साहब ने शिक्षा के द्वार खोले हैं, उसके द्वारा हम शिक्षित हो गए हैं, हम इनके गुमराहपने में नहीं आएंगे। ये चाहे हमको कुछ भी करते रहे, कहते रहे, लेकिन हम जो अपने हिसाब से काम करेंगे, जो संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को देखिए, एक ही आवाज पे कितनी लाखों की संख्या में जो भीड़ आ जाती है। क्यों? वो गलत काम नहीं करते। जहां पे यातना होती है, जहां पे हमारे लोगों को सताया जाता है, जहां किसी भी जाति का हो, वो जाति नहीं देखते हैं चंद्रशेखर, और वहीं जाकर के उसका जो है संरक्षण देते हैं। और जो वो होता है, उसका जो वो होता है, साला अपराधी होता है, उसको दंड दिलाने का कार्य करते हैं। तो हमारी लोग समता सैनिक दल से जुड़ना चाहिए। वो आज जो आरएसएस के अंदर जाके जय श्री राम के नारे यही 85% के लोग लगाते हैं, उन्हें भटके हुए लोगों को क्या संदेश देंगे आज इस प्रोग्राम से? इस प्रोग्राम से हम ये संदेश देंगे कि आप जो है, वो जो उन्होंने उनको तलवार दे रखी है, उनको गाय काटने का अधिकार दे रखा है, और जो बगैर मतलब के लोग बागों को मारने का अधिकार दे रखा है। और वे जब वो फंस जाते हैं ना बुरी तरीका से, वो जेल में भी सड़ते हैं। तो उनको खुद ही समझना चाहिए कि ये जो हमको जेल में भेजने का कार्य कर रहे हैं, और समता सैनिक दल जो है जेल से निकालने का कार्य करता है, ये आगे बढ़ाने का कार्य करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासी को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। और बाबा साहब द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल का आज शताब्दी स्थापना दिवस है। इसमें हम लोग इकट्ठा हुए हैं लोगों को उत्साहित करने के लिए कि बाबा साहब सब कुछ प्रेरणा लें। और बाबा साहब ने हमारे भारत के लिए जो कुछ भी कर गए, ऐसा काम तो हमारे देश के 33 करोड़ देवी देवताओं ने भी नहीं किया।
33 करोड़ देवताओं ने हमारे बाप दादाओं के ऊपर सदियों से, हजारों वर्षों से जुल्म जात होते रहा। 33 करोड़ देवताओं ने आंख बंद करके या खोल करके देखते रहे, सुनते रहे, लेकिन किसी देवी देवता ने हम गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ों के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। बाबा साहेब ने एक ऐसा महापुरुष हैं कि जो गरीब, शोषित, वंचित लोगों के पक्ष में आवाज उठाया। कहने का मतलब गुलामों को तो सब आजादों को तो सब गुलाम बना लेते हैं, लेकिन जो गुलामों को आजाद करे उसको महान पुरुष कहते हैं। वो काम हमारे बाबा साहेब ने किया कि गुलामों को आजाद किया है, बाकी लोग तो आजादों को गुलाम बना